हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में भैया हम सभी देखने वाले हैं आपके भौतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में संकलित एक अध्याय जिसका कि नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक तथा मापन। इस अध्याय पर आधारित आज हम अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपको बता दें, इस अध्याय से पिछले वर्ष की प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आज का क्लास पूरा देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ध्वनि की इकाई है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ साउंड? 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है हर्ट्ज, दूसरा है तरंग संख्या, तीसरा है डेसिबल, चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, डेसिबल। ये किसकी ध्वनि की इकाई है, यूनिट है। यहीं पर आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मनुष्य का जो कान है ये कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है? तो आपको बता दें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। यहीं पर एक वर्ड आता है हर्ट्ज। अब इसके विषय में बात कर लें तो ये किसकी यूनिट है भैया? इकाई है। तो ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की एसआई यूनिट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा यानी पीई, पोटेंशियल एनर्जी की इकाई है, यूनिट है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा है वाट, चौथा विकल्प है आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, जूल। एसआई प्रणाली में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की इकाई यूनिट क्या है? जूल है। यहीं पर यदि हम बात करें स्थितिज ऊर्जा निकालने के सूत्र की, तो इसका सूत्र आपका होता है भैया पीई इक्वल टू यम जी एच। जहाँ पर जो यम है ये क्या है? पिंड का द्रव्यमान है। और जी क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। और यच क्या है भैया? यहाँ पर यच है आपकी पिंड की ऊंचाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? क्या है प्रश्न हमारा? प्रश्न है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है 776 वाट, दूसरा है 746 वाट, तीसरा है आपका 11,000 वाट और चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? क्या विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। यहीं पर आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये जो वाट है भैया ये किसकी एसआई यूनिट है? तो पावर, शक्ति की एसआई यूनिट है। तब भैया अश्वशक्ति, हॉर्स पावर क्या है? तो ये भी शक्ति की एक अन्य इकाई है जिसका मान अभी हमने बताया 746 वाट के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की इकाई है, यूनिट है। 4 विकल्प है इसके लिए। आई होप इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट करेंगे। पहला है भैया एच जेड यानी हर्ट्स, दूसरा है किलो एच जेड यानी किलो हर्ट्स, तीसरा है आपका एच जेड प्रति सेकेंड यानी हर्ट्स प्रति सेकेंड, चौथा विकल्प है आपका केजी, किलोग्राम हर्ट्स प्रति सेकेंड। क्या लगता है आपको? क्या विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? बिल्कुल नहीं भैया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, एच जेड हर्ट्ज। ये किसकी? ये भैया यूनिट है किसकी? फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की एसआई इकाई है।
यहीं पर यदि हम बात करें HZ नाम की शब्द की, तो हर्ट्ज शब्द का नाम एक भौतिकी विज्ञानी थे जिनका नाम क्या था, हेनरिक हर्ट्ज था, के सम्मान में रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, तापमान का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है कैंडेला, तीसरा है आपका केल्विन, चौथा विकल्प है आपका डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, केल्विन। इसको शॉर्ट फॉर्म में के से शो करते हैं। ये क्या, तापमान का SI मात्रक है। हालांकि आपको बता दें, विश्व के अधिकांश हिस्सों में, मोस्टली एरिया में, तापमान को मापने के लिए किसका, सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट पैमाने का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किससे संबंधित रिलेटेड है? 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है ऊर्जा एनर्जी, दूसरा है दूरी डिस्टेंस, तीसरा है गति मोशन, चौथा विकल्प है आपका समय टाइम। किससे संबंधित है भैया, क्या लग रहा है आपको? विकल्प बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, दूरी डिस्टेंस से संबंधित है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किससे, डिस्टेंस से संबंधित रिलेटेड है। यहीं पर यदि आपसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, क्या भैया, 1 लाइट ईयर, क्या 1 लाइट ईयर ये कितने मीटर के बराबर होता है? तो भैया वहाँ पे जिस विकल्प में लिखा होगा 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, वही विकल्प आपका 100% सही हो जाएगा। आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्योति तीव्रता की SI इकाई SI यूनिट है? 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है लैम्बर्ट, दूसरा है आपका जूल, तीसरा है कैंडेला, चौथा आपका है एम्पियर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, कैंडेला। ये क्या है, ज्योति तीव्रता की SI क्या है, इकाई है। उसमें भी भैया क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। यहीं पर यदि हम बात करें एम्पियर की, तो आई होप सभी को मालूम होगा ये किसकी, इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा की SI इकाई है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इनमें से लंबाई की सबसे छोटी माप इकाई क्या है? पूछ रहा है इनमें से लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है 1 सेंटीमीटर सेमी, दूसरा है 1 मिलीमीटर मिमी, तीसरा है आपका 1 किलोमीटर किमी, चौथा है आपका 1 मीटर मी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 मिमी। ये क्या, लंबाई की सबसे छोटी माप इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कौन बीमाहीन राशि नहीं है? 4 विकल्प है इसके लिए। प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, कौन बीमाहीन राशि है ये नहीं पूछ रहा है, कौन बीमाहीन राशि नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है बल आघूर्ण, दूसरा है जड़त्वीय आघूर्ण, तीसरा है आपका विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है आपका कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, विकल्प ए व बी दोनों। ये क्या है, बीमाहीन राशि नहीं है। बल आघूर्ण ये इसमें भी बीमा होती है, जड़त्वीय आघूर्ण इसमें भी बीमा होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमाएं डायमेंशन क्या है, सेम है? 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है बल आघूर्ण और कार्य, दूसरा है कोणीय वेग और कार्य, तीसरा है ऊर्जा और यंग गुणांक, चौथा विकल्प है आपका प्रकाश वर्ष और तरंगदैर्घ्य। अब इनमें से आपको 3 विकल्प मिल रहा है, बताना है कि इन चारों विकल्पों में
कौन सी जोड़े हैं जिनकी विमाएं समान है? 3 विकल्प है केवल भैया। विकल्प ए और बी सही है क्या? क्या विकल्प बी और सी सही है? क्या विकल्प डी और ए सही है? कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प डी और ए सही है। बल, आघूर्ण और कार्य इनकी विमाएं समान हैं। ये जोड़े ऐसे हैं जिनकी विमाएं क्या हैं? समान हैं। डायमेंशंस क्या हैं? समान हैं, सेम है। और विकल्प डी जो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर और तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, इनकी विमाएं समान हैं। सो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, विकल्प डी व ए सही है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या पूछ रहा है? एसआई मात्रक यूनिट पूछ रहा है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है न्यूटन, दूसरा है पास्कल, तीसरा है डाइन और चौथा विकल्प है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, पास्कल। ये क्या? वायुमंडलीय दाब का क्या है? एसआई मात्रक है। यदि आपसे दाब का भी पूछे मात्रक तो क्या हो जाएगा वहां पर? पास्कल हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एक माप है भैया जिसका मान क्या है? 0.0040 गुणित 10⁻15 मीटर। इसमें पूछ रहा है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग क्लास एंड हो जाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। जिसका सही उत्तर रहेगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है भैया 5। आई होप आज का क्लास, आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। जो लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां पर मैसेज कर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।